तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्राचीन इतिहास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज हम चलते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो अरबों का आक्रमण और सिंध विजय, ठीक है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम था। वह अरब जनरल जिसने 711 में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन के क्षेत्र में भाग के रूप में कब्जा कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम था। पुस्तक तहकीक हिलाल हिंद डैश में लिखा था, अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद डैश भाषा में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, कमेंट करके बताइए। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करता है डैश द्वारा लिखा गई थी, अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। उज्बेकिस्तान का डैश यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया, अलबरूनी आया। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान डैश आक्रमणकारी के साथ था, मोहम्मद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उन पर कब्जा हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई। चंदावर का युद्ध डैश के बीच में हुआ, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ चंदावर का युद्ध। बताइए कि डैश ने 11वीं शताब्दी पे गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर लूट लिया, गजनवी ने। गजनवी पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया गुजरात का सोमनाथ मंदिर था। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश की गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ। शासक डैश ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया, भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हटाया। कह रहा है मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी के शासक को क्या शासक ने बंदी बनाया था, मोहम्मद गजनी ने। 1001 में अपने पहले आक्रमण में मोहम्मद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नालंदा पश्चिम या प्राचीन शिक्षण मठ का एक केंद्र हो गया, नष्ट हो गया कब, 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का स्थापना की गई थी 1206 में। मोहम्मद गौरी पृथ्वी द्वितीय से पराजित हुआ 1191 में। कह रहा है चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को पराजित हुआ। चंदावर के वर्तमान में भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना नदी के तट पर है। कन्नौज पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का शासक कौन था, जयपाल था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। एक घटना प्रमाणिक या परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहास ने अरबों का सिंध विजय के संदर्भ में लेनपुल के संदर्भ में गजनी राजवंश का स्थापक था, अलप्तगीन का था। कहाँ का था, अलप्तगीन का था। मध्य एशिया में वो शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वह शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अड़ोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसने के लिए प्रयुक्त हुआ, पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ था अंतिम सूर्य। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। यहाँ से देखेंगे हम लोग गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे अधिक या कम अवधि तक रहा कौन, खिलजी वंश रहा सबसे कम अवधि तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 तक। दिल्ली का वह सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डैश राजवंश का संस्थापक थे, गुलाम वंश का। दास वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रजिया सुल्तान डैश से संबंधित थी, दास वंश से संबंधित थी। डैश की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। बताइए डैश लगभग 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, गुलाम वंश था। 84 वर्ष तक शासन किया गुलाम वंश। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश वंश से संबंधित है, मामलुक वंश से, जिसे गुलाम वंश कहा गया, मामलुक वंश से संबंधित है। काकतीय वंश का डैश के द्वारा किया गया था अंत, दिल्ली सल्तनत के वंश के द्वारा किया गया था काकतीय वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी दी थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश उनके उत्तराधिकारी।
सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा भारत में शुरुआत की इल्तुतमिश ने की थी। सिक्कों पर टकसाल या नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में युद्ध हुआ? इल्तुतमिश। मुगल का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, ठीक है। वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश ने। मलिक बख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुरादाबाद में। बठिंडा के किला मुरादाबाद में कैद कर दिया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना था 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक के जानता है, 1206 से 1526 तक के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के रूप में 1206 से 1526 तक। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में हटाया गया 1244 में हटा दिया गया। बदायूं जो 1197 से 98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां पे पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया था इल्तुतमिश को। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्र के नाम था रजिया, डैश में बनी 1236 में बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका 1236 से 40 रजिया सुल्तान थी। वह शासक जिसके द्वारा टाका व जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश ने। टाका व जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, तुर्की शासक की बेटी थी। इल्तुतमिश ने शासन काल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली थी। बलबन उसका अधिकारी, बलबन और उसके उत्तराधिकारी। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौ की नीति अपनाई गई, रक्त और लौ की नीति बलबन ने अपनाया था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने डैश अवधि का 1266 से 1287 तक शासन किया। बलबन ने डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार की शुरुआत की गयासुद्दीन बलबन ने किया था। नौरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाले बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील खां था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया, बलबन। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली में निकटवर्ती जंगल कटवाने में समाप्त कर दिया, बलबन ने। बलबन की उपाधि धारण की थी उलू खां ने। बलबन की उपाधि धारण की थी उलू खां ने। वह सुल्तान जिसने दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने दिल्ली में डैश के नवाब के रूप में कार्य किया, नसरुद्दीन मोहम्मद। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ने उपाधि धारण की थी जीले इलाही, भगवान की छाया। खिलजी वंश। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1306। बताइए, डैश ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य व शहरी सीरी का निर्माण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रानी पद्मावती का संबंध डैश से चित्तौड़गढ़ से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यों द्वारा नहीं चलाया गया था, लघु उद्योग कर पर राज्य द्वारा नहीं चलाया गया था। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा डैश को पराजित किया। लक्ष्मण सेन को खिलजी ने पराजित किया था। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना प्रयुक्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बलबन के राजस्व सिद्धांत के दिल्ली सुल्तान शासक ने पुनः स्थापित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजयों के कालक्रम के वैसे थे गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काकतीय शासकों ने माफ कीजिएगा, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी के। गिरी व गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। 1306 में के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने समय में दिल्ली की सुल्तान और मंगोल पर सीमा बनाई थी सिंधु की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। नेक्स्ट है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अधीन सहान मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के डैश शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी जफर खान था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार में जाना था सराय अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा और नगद भुगतान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320। खिलजी और तुगलक सैनिकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इनमें से 6 क्षेत्रों में से कौन जाना था? इक्ता के नाम से जानता हूं। क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था, इक्ता के नाम से। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था सीरी का निर्माण कराया था। किसका कराया था? खिलजी ने सीरी का निर्माण कराया था, सीरी का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसानी की उपज के कितना 50% हिस्से के बराबर होता है खराज कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला था। गुजरात खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया, करनदेव। तुगलक वंश, यहां देखेंगे दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता व उसकी वैधता और काल के उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली का काजी न्यायाधीश को नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत पर तैमूर ने डैश वर्ष में आक्रमण किया, 1398 में आक्रमण किया, 1398 में। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने नींव रखी थी। डैश शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जानपनाह के रूप में प्रसिद्ध मस्जिद थी। मोहम्मद तुगलक, प्रसिद्ध याद थी। इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था, मोरक्को का मूल निवासी था इब्न बतूता। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषा में भी रंगमंच किया गया, डैश के लेखक है गिरीश कर्नाड। डैश ने अपनी राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में डैश ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के साथ साथ सस्ती मुद्राओं की निर्मित सांकेतिक मुद्रा प्रयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक डैश फतुहात फिरोजशाही में उसके प्रसिद्ध या प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया। फिरोज तुगलक, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह के, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत चरमोकच्छ हुआ। तुगलक, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीर को ख्वाजा ताश या शाह ताश दाश नाम बना दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय और एक दीवाने खैरात और दारुल सफा की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। सर पर कर लगाया जाता था, सिंचाई जो था सर पर कर लगाया जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों का समझ बेहतर हो सके। फिरोज तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। जौनपुर शहर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिरोज तुगलक ने। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया, फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारी व सहायतार्थ और दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण दिल्ली को लूटा, नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश से। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल करने की जो बनी थी सस्ती धातु की। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। मार्को पोलो जो 1292 से 1294 के मध्य डैश से आया था, वेनिस से आया था मार्को पोलो। हम लोग पढ़ेंगे सैयद व लोधी वंश। आगरा शहर डैश को बसाया किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। डैश लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश द्वारा मारा गया, बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी मारा गया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व, बहलोल लोधी। इसके शासनकाल में गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोधी के शासनकाल में। सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, सैयद खिजर खान ने की थी। दिल्ली के लोधी वंश की अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। खिजर खान राजवंश से संबंधित है सैयद। आगरा को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना 1517 में। आगरा को जिसने दिल्ली राजधानी बनाया वो शासक था सिकंदर लोधी।
सल्तनतकालीन प्रशासन, स्थापत्य व काल। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक था चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक था चार मीनार। कौन सा था? चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अंतिम दीवान ए ईशा विभाग के प्रमुख थे दबीर ए खाश। कौन था? दबीर ए खाश। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया गया था खराज कर। खराज कर एकत्र किया था। दिल्ली सल्तनत ने प्रशासन के संदर्भ में राज्य प्रचार पत्र या प्रचार पत्राचार विभाग की जाना जाता था दीवाने इंशा नाम से। राज्य पत्राचार विभाग को दीवाने इंशा नाम से जानता था। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा थी फारसी। दीवाने को ही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली सल्तनत के राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति जैसे का शब्द है भूमि अभिहस्तातक जिसे इक्ता कहा था, वह जो धारक होता था इसका। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें जाता था बगदान के नाम से। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक डैश में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग। अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार डैश के आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है कुतुब मीनार। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पक्की ईंटों और चूने के गारों से। कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण डैश के शासनकाल के दौरान किया था फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुब अल दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जामत खान या जमता खान मस्जिद का निर्माण किया था खिजर खान ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारतीय वास्तुशिल्प की सुर्खी शुरू हुई थी सल्तनत सुल्तान से। हौज सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सोंठ की मस्जिद बनी है सिकंदर लोधी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित किया गया था राणा कुंभा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय व्यासाला का दिल्ली में निर्माण किया था जयसिंह द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट है खरीदार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा था आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक कहा था आरिजे मुमालिक। सततकालीन साहित्य और इतिहासकार। सततकालीन साहित्य और इतिहासकार। साहित्य कृति जिससे कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलता है हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक। अल-बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। तारीख हिंद लिखा था किसने? अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है वफायदुल वाफद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण जिसका संकलन किया था अमीर हसन सिजदी ने। पूर्वी समुद्र मार्ग से भारत तथा कानो फोन जिसे कैंटन कहा गया के बीच व्यापार का उल्लेख किया अल-बरूनी ने किया। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। अल-बरूनी ने किया था। फक्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला की लिखी गई पुस्तक का नाम है अबद उल हर्ब। अबद उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया इब्न बतूता ने दिया था। महाभारत पर तेलुगु संस्करण लिखा नयन ने। किसने लिखा? नयन ने लिखा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता व भारत का तोता भी कहा जाता है वह दरबारी कवि है अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत में इतिहास का लेख नहीं था अब्बास खास सरवानी। फिरोज शाही के लेखक हैं जयाउद्दीन बर्नी। जौहर की घटनाएं का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे
पहले किया गया था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हर्ष फहिशत लिखी थी, अमीर खुसरो ने। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो। भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रस कौमुदी, रचनाकार है श्रीकंठ। राग विबोध सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण या वेंकट मखीन नाम है इनका। पुस्तक और लेखक तबकात ए नाशीर मिनहाज उल सिराज ने लिखा था। ताज उल माशीर हसन निजामी ने लिखा था। तारिक उल हिंद अल बुरूनी ने लिखा था। और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, सही सुनित कीजिए। मुल्ला दाऊद चंद्रायन लिखा था। दामोदर कवि पद्मावत कथान लिखा था। सोमनाथ राग रचनाकार सोमनाथ लिखा था क्या? राग विबोध। मुल्ला दाऊद चंद्रायन लिखे थे और दामोदर कवि पद्मावत कथा लिखे थे। और सोमनाथ ने लिखा था राग विबोध। और अमीर खुसरो ने लिखा था आशिका। अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? आशिका। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। देखिए, तबकात ए नाशिर मिनहाज ए सिराज जस जस जानी ने लिखा था। ठीक है, ये शायद रिपीट हो चुका है। तारीख है फिरोज शाही शम्स ए फिराज सिराज अफीफ लिखा था। ठीक है, शम्स से सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है विजयनगर ब्राह्मणी और अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर ब्राह्मणी और अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर में प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासक को कहा था नरपति कहा था। क्या कहते थे? नरपति कहते थे, नरपति। नेक्स्ट है, बताइए हरियर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में। जनपद गीत जिसके बागवान के वचन सम्मिलित हैं डैश में कर्नाटक में सम्मिलित है। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनिक विस्तृत विवरण किया वह है निकोलो कोंटी। तुलुक राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। डैश प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेवराय डैश वंश से संबंधित है। तुलुक वंश संबंधित है। डैश धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है हम्पी में। विठल मंदिर स्मारकों को डैश में शामिल है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के डैश राजवंश का संस्थापक था। संगम राजवंश का संस्थापक था। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में आसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में आसन गंगू ने की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह डैश राजवंश के शासक थे। तुलुक राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। डैश ने कृष्णदेवराय ने आमुक्तमालदा नामक मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। अन्य मैया मध्ययुगीन काल में एक कवि गायक थे जिन्होंने भारत में रचित या भारतीय गाय राज्य में संबंधित आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देवराय प्रथम के शासनकाल में दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 में दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला डैश राज्य में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा डैश थे। हरिहर प्रथम थे। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। हरिहर प्रथम। नेक्स्ट है उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। कर्नल कॉलिंस मैकेंजी ने लाया था। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। जैनुल आबिदीन ने। कालीकोटा का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर से आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य में तमिल क्षेत्र में बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। किस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने
वेल्लोर में वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण की अनुमति की प्रदान की वेंकट सेकेंड ने प्रदान की। वेंकट सेकेंड ने प्रदान की। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री हैं गंगा देवी हैं। इतिहासकार रॉबर्ट सेवेल ने नए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शिष्ट पुस्तक लिखी थी। इसमें से साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। ए फॉरगॉटन एम्पायर नाम था, रॉबर्ट सेवेल ने लिखा था। ठीक है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था, वो था ठुमरी के तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे। समकालीनों ने डैश जैसे डैश कर्नाटक साम्राज्य में स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। पतनूलकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे। वो थे रेशम बुनकर थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में कृति डैश की रचना की थी, जिसकी अमृत मलदा के नाम से जाना तथा शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के शासक या संस्थापक सामंत काकतीय वंश के संस्थापक थे। काकतीय वंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य में तुलुक वंश की स्थापना की थी, कृष्णदेवराय ने की थी। नेक्स्ट है चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के डैश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है चंद्रगिरी किला। महान कवि या महान काव्य मनुचरित्र के लेखक कहने अल्लाह शानी पेदना। दक्षिण भारत में आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा, पुर्तगाली लेखक थे। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में भूमि या रायचूर दुआ विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का था बहमनी सल्तनत का संस्थापक, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमनी साज की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन का थे। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बनाया था होशंगाबाद शहर को। नेक्स्ट निजाम शाही राजवंश का द्वारा शासित थी अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हासन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनककुंतु पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुंबज। डैश बीजापुर में गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। औरंगाबाद शहर की स्थापना मलिक अंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे संगम वंश 1336 से 85। संगम वंश। सालू वंश 85 से 1505। उसके बाद से तुलु वंश 1505 से 70। उसके बाद से आर्यभट्ट वंश 1570 से कहां तक चला था? 1649। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। सालू वंश के नरसिंह सालू और तुलु वंश के वीर नरसिंह और आर्यभट्ट वंश के तिरुमल। भक्ति व सिफू आंदोलन। ठीक है। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवकारों में से एक थे शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते थे 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोग श्रेय जाता था रामानंद को। बीजक पुस्तक है कबीरदास। रामचरितमानस का वह कांड अध्याय जो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा कांड पाल कांड है। विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी की माधव निदान की रचना की, जिसमें से डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों की ज्ञात करने के निदान का किसने अध्याय है? 69 अध्याय है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय डैश में स्थित है, केरल में स्थित है। श्री शंकराचार्य वेंकटेश्वर जी ने वेंकटचलपति निवास श्रीनिवास बालाजी के नाम जाना था, वो है विष्णु, हिंदू भगवान विष्णु की एक रूप है। हंस संप्रदाय का प्रमुख संप्रदाय जिसने अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई डैश की राजकुमारी थी, मेड़ता की।
विशिष्टाद्वैत दर्शन से रामानुजार 1600 से 1700 की अवधि के बीच धार्मिक शिक्षक मियां मीर सिंध प्रांत से राज्य संबंधित है, सिंध प्रांत से संबंधित है। अजमेर डैश सूफी संत संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। एक डैश एक मुस्लिम, शेषचंद्र चिश्ती एक मुस्लिम संत है जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। रमजान व रजमान इस्लामी कैलेंडर डैश का महीना है जो दुनिया और भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने में बनाया था। 9वां, इस्लाम के डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन में से उस हिस्से को कहा था जहां धर्मार्थ व्यय करता है, वह जाकत कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद कथनों का दैनिक शिक्षाओं उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे डैश कहा गया, हदीस कहा गया। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना था पैगंबर मोहम्मद को। शिया और सुन्नी डैश धर्म के इस्लाम धर्म के संप्रदाय हैं। मुगल कालीन सांप्रदायिक गायन तानसेन भारतीय संगीत शैली डैश से संबंध रखते हैं, ध्रुपद से। तानसेन ध्रुपद से। मुगल खान सरिया कानून समुदाय संबंधित है, मुसलमान। किससे संबंधित है? मुसलमान से संबंधित है। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया जिसकी क्रियाओं की सूफी संतों ने अपनाया था, हठ योग था। कौन सा योग है? हठ योग। नेक्स्ट है, सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि में संकलित किया गया, फरीउद्दीन गजे शंकर। शेख उल हिंद पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिले के संगत के रूप में विरोध था शेख नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों और कृष्ण को औलियों के रूप में जानते मोहम्मद शाह मोहम्मद घोष को। कबीर के शिष्य थे रामानंद। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रवास के वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया चैतन्य महाप्रभु के। हुजूर साहब गुरुद्वारा किसके याद में बना था? गुरु गोविंद साहब के। हुजूर साहब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे कथन था रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वाराकी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। इस्लाम के प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुकदास एक संत थे कड़ा के। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी। सूफी उस्ताद सभी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, उन्हें डैश धर्मशाला कहा गया। सूफी परंपराओं के संदर्भ में क्षमा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बंदरगाह है दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सर्वाधिक रूढ़वादी सूफी संप्रदाय है नक्शवादी। दक्षिण भारत में उस भक्ति का नाम क्या है या उस संत का नाम क्या है जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? उसका नाम था बशवत्र नाम है। ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में सनातनी आंदोलन के संस्थापक थे गुरु घासीदास जी ने। सनातनी आंदोलन के संस्थापक थे गुरु घासीदास जी। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, वो था आदि शंकराचार्य जी थे। कौन थे? आदि शंकराचार्य जी थे। आदि शंकराचार्य जी थे। महाराष्ट्र में एक संत थे चोखा मेला। भगवान बिठोआ स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति महाकाव्य काव्य की एक रूप है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य जिन्हें श्री गोंग
गौरांग के नाम से भी जाना था। डैश में लोकप्रिय वैष्णव संत के सुधारक थे नंदिया। लाल डेढ़ जो 14वीं शताब्दी में संत महिला थी की गिनती डैश भाषा की आरंभिक में सबसे प्रसिद्ध कवि की जाती थी, कश्मीरी की जाती थी। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय जुड़े थे। गोरा कुमार प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों में से नेतृत्व हुआ था वे भक्त विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में एक मराठी संत थे जिन्होंने लिखी थी डैश पर एक कमेटी, भगवत गीता पर एक कमेटी लिखी थी। चिश्ती संप्रदाय संबंधित है कौन? शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुराबादी संप्रदाय से शेख बाहुद्दीन जंकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी और कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी जी संबंधित है। नेक्स्ट है, बताइए सल्तनत काल और विविध। सल्तनत काल और विविध, सल्तनत काल की विविध। आइए देखते हैं सल्तनत काल की विविध। देखते हैं छोटा है कि बड़ा है, इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, सल्तनत काल की विविध देखते हैं। ठीक है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया था तुर्कों ने। ठीक है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग थे? तुर्क से थे। सल्तनत काल में भूमि मापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मशाहत। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है, 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में डैश जनजाति का प्रभुत्व हुआ होकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में डैश भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया मध्य एशिया। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। इल्तुतमिश का शासनकाल था इल्तुतमिश का 1211 से 36 तक। अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक। शेरशाह सूरी 1440 से 1445 तक और अकबर 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। नेक्स्ट है, शासक और राज। राणा अमीर संबंधित है मेवाड़ से, राणा चुंडा संबंधित है मारवाड़ा से और मलिक राजा फारूकी संबंधित है खानदेश से और मलिक सरवज ख्वाजा संबंधित जौनपुर से। बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना, यहां से हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश की स्थापना। बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना यहां से पढ़ेंगे। हम लोग कलर कर लेते हैं चेंज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई गले की वाट लग गई है, बिना सब्सक्राइब किए को नहीं जाएगा प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर यहां तक कोई देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, बाबर तैमूर वंश के फरगान में अपने पैतृक सिंहासन पर कब बैठा? 1494 में बैठ गया। 1494 में वो बैठ गया। कह रहे प्रथम मुगल सम्राट जो 1526 से 1530 में केवल डैश की आयु में 1494 में फरगान पर बैठा है। 11 वर्ष की आयु में बैठा था। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी की विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश भेजा था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन था। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ। तुगलकनामा है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैर रणनीति। तुगलकनामा है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैर रणनीति। डैश में जीतने के बाद बाबर ने गाजी का नाम लिया था। खानवा को जीतने के बाद बाबर ने गाजी का नाम लिया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, बाबर द्वारा की गई थी। खानवा की युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। 1519 में पहला आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। 1519 में लड़ा गया था। बाबर ने प्रथम मुगल सम्राट थे। बाबर भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे बाबर। वह पहला मुगल सम्राट शासक जिसने सैन्य विजय में अभियान में तुगलकनामा रणनीति बाबर नहीं आता है। एक युद्ध जिसमें पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। बाबर को सर-ए-पुल की युद्ध में पराजित किया गया शबानी खातर। हुमायूं और शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बाबा फरीद कहते थे उसे। भारत में रुपए का सिक्का का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में भूमि का माप की शुरुआत हुई शेरशाह ने किया था। शेरशाह में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी आगरा में से सासाराम से के लिए बनवाई थी। यमुना नदी के तट पर दीनपना नगर की नींव रखी थी हुमायूं ने। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों को सैयद अली और अब्बूश शमद मुगल शासक ने डैश के साथ आए थे हुमायूं के साथ। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल के पुस्तक श्रेणियों से गिर के हो गई थी, हुमायूं की हो गई थी। बिहार राज्य में सासाराम में डैश सम्राट की कब्र शेरशाह सूरी की है। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को डैश कालानौर में सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापन की व्यवस्था की थी शेरशाह सूरी ने।
डैश ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल के स्थित में सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण किया था शेषा सूरी ने, जिसे जीटी रोड के नाम से आता है। शेषा सूरी का मकबरा है सासाराम में। सूरी राजवंश की स्थापना शेषा ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया, 1540 से 1545 तक शासन किया। डैश में शेषा ने या शेर खान ने शेषा ने बंगाल पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन शाह को हराया 1538 में। शेषा सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड्स नाम आता है। कन्नौज की लड़ाई में शेषा सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया। शेषा सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगल ने जारी किया था, रुपया के रूप में। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि दी थी शेषा ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था निर्माता थे शेषा सूरी। दिल्ली के पुराने किलों के भीतर मस्जिद, किला ए कुआन का निर्माण किया था शेषा सूरी ने। शेषा सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। रई शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभा स्थान संबंधित मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा व काबुलियत की व्यवस्था शेषा सूरी की थी। शेषा सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों को उच्च शिक्षित शासक था शेषा। मात्र एक मोटी और बाजार चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया, इसका कथन था शेषा सूरी ने। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किया शेषा ने। वह इतिहासकार जिसने शेषा सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बनाया, के.आर. कानूनगो ने कहा था। हुमायूं का जन्म डैश वर्ष में हुआ था, 1508 में हुआ था। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन रहा मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी द्वारा लिखी गई थी गुलबदन बेगम द्वारा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए डैश को हराया, सिकंदर सूरी को हराया। चौसा की जो 1539 में हुमायूं और शेषा सूरी के बीच लड़ गया। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय और आश्रय का निर्माण केंद्रित किया था शेषा सूरी ने। मुगलों को तैमूर समुद्रित राजवंश का गर्व था, इसे डैश प्रत्येक शासन को तैमूर और स्वयं का एक क्षेत्र प्रदान करते थे। कन्नौज की लड़ाई 1540 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में और चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। अकबर की फसल बुरा राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री का श्रेय उसके श्रेष्ठ दरबारी को जाता है, राजा टोडरमल को जाता है। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, अकबर। मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण हुआ, अकबर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। पानीपत का द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ। बाबर के प्रारंभ में बाबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना था बदायूं ने किया था। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद डैश का नाम से प्रसिद्ध था अकबर के। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डैश को हराया था हेमू को। डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था तानसेन। डैश शहर मोहम्मद साम्राज्य द्वारा नियोजित गई फतेहपुर सीकरी। सब नवी धर्म इलाही शाब्दिक और ईश्वर का धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अहमदनगर की रानी डैश में बादशाह अकबर का विरोध किया था, चंदा बीबी ने किया था। तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर सम्राट अकबर के रूप में राजस्व किया गया था, वो थे पंजाब। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहमदनगर की रानी डैश ने सम्राट अकबर के खिलाफ चंदा बीबी ने किया था। अकबर डैश का सम्राट बना। कब सम्राट बना था? 1536 में सम्राट बना था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा डैश वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया और वो किया था 1573 में। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाया। बीबर मुगल सम्राट अकबर का सदस्य था। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी था शुरू की थी अकबर ने। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। अमरकोट के सिलकोटदा में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। सम्राट अकबर डैश राज्यों के अधिकृत राज्य के रूप में जाना था, जहां क्योंकि वहां मुगल राज्य में विजय प्राप्त की थी, अवध, बंगाल और हैदराबाद। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की मृत्यु की सेना का सेनापति था अमीर हाकिम खान मूर था। अकबर के प्रशासन काल में ध्रुपद गायकों के सम्मिलित तानसेन और हरिदास। दीन इलाही धर्म को कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूं था। राम सीता की आकृतियों रामशयी
देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवाने रूप पूर्ण रूपेपण अकबर द्वारा दीवाने पूर्ण रूपेपण दर्जा रूपेड़ दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी था। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? बहादुर बादशाह अकबर द्वारा। वह बादशाह जिसके एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर के संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों में किस वीर से स्थापित किया? कच्छवाहों से स्थापित किया था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रसिद्ध आधार था जब। चंदा बेबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वो थी मिर्जा बीजापुर बादशाह की। देखिए 1952 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 61 में, और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। दक्कन का वो राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर। 1591 में अकबर ने प्रसिद्ध सोम सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने डैश जनजाति को हराया था, चेरो जनजाति को हराया था मान सिंह ने। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में आता था अब्दुल रहीम खान ने खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। मुगल बादशाह के मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद हो गया था अकबर। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया 1563 में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत डैश ने सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। शेख सलीम चिश्ती। हमीदा बानो बेगम जैसे मकानी मुगल बादशाह की पत्नी थी हुमायूं। अकबर ने वर्ष 1580 के पिछले 10 वर्षों में राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य के उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादक की जानकारी मिली थी। दीन लाई नामक एक नई जीवनी शैली धर्म की शुरुआत की अकबर ने के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। लगभग 500 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी और आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी युद्ध लड़ा और अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई। अकबर अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासन द्वारा चलाया गया बैरम खान द्वारा। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटला नामक बचाव के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 में। जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मान सिंह। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1573 में। जहांगीर और शाहजहां। संगमरमर पित्रा का दूरा यानी रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किए डैश के समय में बहुत प्रिय हुआ था। शाहजहां के समय अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया मुगल सम्राट जहांगीर ने। इसने किया? जहांगीर ने किया था शालीमार बाग का निर्माण। शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका थॉमस रो से था जहांगीर। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1727 तक था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसी काल के किले में शाहजहां मुगल शासक ने की थी। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से डैश किले मारा गया अजमेर में। वह मुगल शासक जिसने अनंतोगढ़वा मेवाड़ में शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के समझौता किया। जहांगीर मुगल शासक डैश ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था अकबर। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर था। जहांगीर भारत का डैश बादशाह था चौथा। शाहजहां की बेटी जहांआरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित की गई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहांआरा मुगल शासक डैश ने ताजमहल बनाया। शाहजहां के शासनकाल में बुलंद के विद्रोह का नेतृत्व किया जुझार सिंह बुंदेला ने। शाहजहां के शासनकाल में बुलंद के विद्रोह का नेतृत्व किया जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी दी थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, माताब खान ने और खुसरो ने।
जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के समय में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया अजमेर में। वह किला जिसने जहांगीर को संरक्षण दिया चित्रकला, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया चित्रकला को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निशान लगाया जहांगीर। मुगलों का मेवाड़ के मुगलों एवं मेवाड़ केरला के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के सामने हुई थी जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन के आशीर्वाद से की थी वह थी गुरु अर्जुन देव। धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। नूरजहां एक गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसॉट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की और फ्रांसिस्को पेलसॉट था वो। मुगल सेना में चित्रकारी नियुक्त किया गया था वार्नियर। बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमाल ने किया था। शाहजहां के शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह ने। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा पर समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडित को नेतृत्व किया था कवि चंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। अकबर के बाद भारत में मुगल शासन के सिंहासन पर बैठा जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था जहांगीर। विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे इंग्लिश। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। वह मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर दामाद उद्दौला के प्रभाव से शासन किया था जहांगीर। बेगम नूरजहां का विवाह डैश के पूर्व नाम था मेहरुनिशा उसका पूर्व नाम था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक दूत के रूप में मुगल सम्राट डैश के दरबार में आए थे जहांगीर। डैश ने मेहर उन्निशा के निकाह किया। उसने नूरजहां और विश्व ज्योति की उपाधि की थी जहांगीर ने दी थी विश्व ज्योति की उपाधि। बताइए अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खिताब डैश मिला था जिसका अर्थ है जहांगीर। कुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 में। दारा का पिता नाम था शाहजहां। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसने शासन के दौरान दुनिया के साम्राज्य या दुनिया का मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा शाहजहां ने देखा। शाहजहां के श्रेष्ठम पुत्र का नाम क्या है दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को डैश कहा जाता था खुर्रम। उसको क्या कहते थे खुर्रम कहते थे खुर्रम। मयूर सिंहासन के प्रसिद्ध रत्नजड़ी सिंहासन था जिसे भारत पर डैश सम्राटों ने हुकूमत थी मुगल सम्राटों का हुकूमत थी। फ्रांस में रहने वाला फ्रैंकोइस वार्नियर सम्राट डैश के शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र से चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। शाहजहां डैश का मुगल शासक था पांचवा। मुगल शासक था शाहजहां पांचवा। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक था औरंगजेब। यहां से पढ़ेंगे हम लोग औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था औरंगजेब। राजा डैश को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध के लिए भेजा था जय सिंह के विरुद्ध। रबिया उद दुरानी के नाम से जाना था दिलराश बानो बेगम। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना था औरंगजेब को। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था औरंगजेब ने। डैश में औरंगजेबों की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल सम्राट के प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे 1707 में। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना था। दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत मराठा सेनापति रखा था औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ लिया ईश्वरदास नगर में। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे वीणा। क्या बजाता? वीणा बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोल हुआ औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा। ध्यान से संत रामदास को किसके शासनकाल में संबोधित किया गया? औरंगजेब ने किसको? साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी जहां आरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरी का क्षतिग्रस्त किया था अकबर। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध
समूहगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था, औरंगजेब से हार गया था। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था दारा शिकोह को। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के क्षेत्र के मामले में अपने चरम पे पहुंच गया था औरंगजेब। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर अधिकांश खर्च कर दिया दक्कन दक्कन की लड़ाई लड़ने में। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन डैश सन हुआ था 1707 में हो गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर रखा था। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का क्रम देखिए। बनारस के पास शुजा का पराजय फरवरी 1658, धर्मत का विजय 1658, समूहगढ़ की लड़ाई 1658 और देवराई की लड़ाई 1659। उत्तरावर्ती मुगल, वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून। पानीपत के द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 1658 में बहादुर शाह की युद्ध बहादुरपुर की युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा के शाहजहां के पोते ने लड़ाया था सुलेमान सिकोह। वह पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। जहांदारा नाम था। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। भारत से मयूर सिंहासन लेके गया नादिर शाह। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली पर लूटपाट की थी 1739 में। अहमद शाह अब्दाली भारत किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के पेंशन भोगी बना शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, सरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में और पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। मुदकी का युद्ध 1845 में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। संगीत में टप्पा शैली से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिकृत एवं विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह के दरबार में टप्पा शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व आया था, वो था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सादत खान। औरंगजेब के जो मृत्यु हुई थी 1707 होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। वह ईरानी शासक जिसने 1339 में दिल्ली के शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन लूट लिया। नादिर मयूर सिंहासन उठा लिया। वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी में ईस्ट इंडियन कंपनी के अनुदान के रूप में फरमान जारी किया 1765 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को डैश वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून की जेल में कैद किया गया 1858। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और डैश के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम जो 1707-1712 में वंश था मुगल का। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643। मुगल कालीन प्रशासनिक स्थापत्य और कला। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाया था शाहजहां ने। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर खिड़कियां थी कितनी? 953। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा आगरा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ताजमहल में सुरलेख या कैलीग्राफर अमानत खां सिराजी ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। क्या नाम था? अमानत खां सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक डैश का सहयोगी थे हुमायूं। बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर द्वारा। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। फिरोजा कोटला दिल्ली में। हुमायूं मकबरा दिल्ली में। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह मकबरा का हिस्सा है बीजापुर का। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल स्थित है राजस्थान की बूंदी में। अहिल्या किले को 8वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। अहिल्या किले को। सम्राट अकबर का मकबरा डैश शहर में स्थित है, आगरा शहर में स्थित है सम्राट अकबर का मकबरा। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। प्लेग बीमारी के फैली उन्मूलन के लिए किया गया था चार मीनार का निर्माण। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। हवा महल में डैश एक महल है, जयपुर में हवा महल है। किला
मुबारक स्मारक स्थित है पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम शिल्प शिल्पकारों में से एक था मोहम्मद हुसैन, जिसने जरी कलम और गोल्डन पेन उपाधि से सम्मान किया गया था। मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है कर्नाटक में। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः डैश वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया? पिट्यूटरा। पिट्यूटरा, ठीक है। मुशमन बुर्ज डैश किले में स्थित है? आगरा किला में। बुलंद दरवाजे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। गेटवे दूसरा नाम है इसका, बुलंद दरवाजा। मुगल स्मारक डैश उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया था, जिसे यूनेस्को में 1883 में विश्व स्थापित किया गया। ताजमहल। लाहौर व कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश मुगल की कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। डैश का निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1648 में अंत हुआ। ताजमहल। जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था झुंझुनू के खेतड़ी महल में। कर्नाटक का प्लेस मैसूर प्लेस वाडियार वाडियार राजवंश का अधिकारी निवास था, ठीक है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और बलुए पत्थर से निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ था। फतेहपुर सीकरी विजय का शहर, जो 12 साल तक अकबर की राजधानी की थी। फतेहपुर सीकरी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले के परिसर में सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का डैश मुगल शासकों ने शाही शहर को घेरता है। इसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत महल शामिल है। आगरा फोर्ट में। महाराष्ट्र में अवस्थित मुद्दूर जंजीरा किला, जो चारों ओर डैश से घिरा है जल से। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित दिल्ली में। डैश का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा पूर्ण किया गया था? औरंगजेब द्वारा पूर्ण कराया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह डैश के शासनकाल में बनवाई गई थी? शाहजहां। गोलकुंडा का किला डैश राज्य में से? तेलंगाना में। मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला व्यक्ति को भ्रष्ट करने के लिए, जिसे जजिया कहा जाता था, ब्राह्मणों पर लगाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया था सुल्तान में से। साहित्य के संरक्षण जहांगीर ने पंडित राज्य की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। बुलंद दरवाजा का बनवाया था अकबर द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिज्जक। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंशूर, नाम था उसका। चित्रकार की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत सीखा थी अकबर से। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने ली थी। स्कूली पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस किला का एक विभिन्न शैली प्रकाशित है? चित्रकला। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। इसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? हाजी बेगम ने कहा था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा व बेगम का था, जिसके द्वारा केंद्र स्थापित अहम अनका। वह मकबरा जो दिल्ली ताजमहल कहलाता था? रबिया उद्दौला का मकबरा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर ने। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर स्थापित किया जयपुर में। दिल्ली का पुराना किला का वर्तमान स्वरूप में निर्माण कराया था शेषासुरी ने। किसने? शेषासुरी ने करवाया था। मध्यकाल में भोग का शब्द था राजस्व। मुगल सम्राट के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार मीर बख्शी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की अकबर ने। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब लिखा है, जैसे प्रयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगाने से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। मुगल प्रांतीय प्रशासन ने आमतौर पर दीवाने का अर्थ है राजस्व प्रशासन। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त का अर्थ है राजस्व प्रणाली। जात और श्वार मनसबदारी प्रणाली का संबंध है। अकबर के प्रशासन काल के सेनापति थे मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा डैश का प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद। दिल्ली में पुराना किले का निर्माण का श्रेय जाता है मोहम्मद हुमायूं और शेषासुरी को। अलंकड़ की कला, जैसे पेट्रेटा ड्यूरा कहा जाता है, लोकप्रिय हुई शाहजहां के शासनकाल में। मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई राजा 1679 में
बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति है बीबी का मकबरा, प्रतीक है बीबी का मकबरा। सिकंदराबाद में या सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है अकबर का। दक्कन का ताज के नाम से जाना था बीबी का मकबरा। ताजमहल आगरा में डैश नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। एतमाद उद्दौला या एतमाद उद्दौला का मकबरा किसे आगरा में। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल में वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं शाहजहां। भारत में वास्तुकला के 4 भाग शैली प्रारंभ किए थे मुगलों ने। गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर के किले को। रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना डैश में स्थित है, इंदौर में। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण डैश वर्ष में कराया गया। कब कराया गया? 1734 में कराया गया। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में कराया गया। असम के पोवा मक्का, असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है, पोवा मक्का। ठीक है। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, कुंभलगढ़ किले का है, कुंभलगढ़ कुड़े का है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनाया था, मुमताज की याद में बनाया। नवाज शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सरफतगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था, दिल्ली। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे, नई दिल्ली के लिए जाएंगे। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था, हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल है। बीबी का मकबरा डैश में औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1600 एक बार फिर से पढ़ देंगे इसको। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण करवाया था। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोग किया हुमायूं के मकबरे को। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कालिंगरा किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, उत्तर प्रदेश में। शाह हमदान मस्जिद डैश नदी किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे। सराय नूर महल भारत में केंद्रीय संरक्षित स्मारक भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। जरजोधी कढ़ाई अकबर की तरह लोकप्रिय हुई थी। रंग प्रिय राग मियां की मल्हार रचना का श्रेय दिया जाता है तानसेन को। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास के नाम से लोग प्रसिद्ध थे बिरबल। तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर। भारत के मुगल काल के दौरान राग दरबारी में निर्माता और अकबर के दरबार में दरबारी कवि मियां तानसेन। मुगल सम्राटों में शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में 2 घरानों में विकसित, जयपुर घराना। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था मियां तानसेन। शेख चेहली का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। कहां पे? कुरुक्षेत्र में। मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ ब्रह्म उल अशमार शीर्षक में फारसी में अनुवाद किया था राज का अनुवाद किया था। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था भाटक राजा रामचंद्र सिंह को। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चतगाई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखा था। उसका पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आईने अकबर लिखा अबुल फजल ने। अकबरनामा प्रसिद्ध लेखक है अबुल फजल। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। वह संत जिसको रामायण ऋचा वाल्मीकि का अवतार माना था, गोस्वामी तुलसीदास। अकबरनामा कितनी पुस्तकों का विभाजित है? 3 पुस्तकों में। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य और प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों के संबंधित है जिसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला को सराहा गया हाफिज। बाबर और आत्मकथा बाबरनामा डैश भाषा में लिखा गया तुर्की। आईने अकबरी डैश ने लिखी थी और 16वीं शताब्दी के विस्तृत दस्तावेज जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिला अबुल फजल। हुमायूं नामक पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे शाहजहां। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं और प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इस साहित्य स्वतः को क्या कहता है? इतिवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिवृंत कहते हैं। इतिवृंत। स्वदेशी विदेशी यात्री जिसने अनारकली को दंत कथा का उल्लेख किया विलियम फ्रिंच थे। अकबर के काल में
विख्यात रचनाकार थे गिजाली मक्सिम। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जबुत ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद आचार्य सरस्वती को राजकीय शिक्षण प्रदान किया था शाहजहां थे। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ का किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था कलीम था। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। बादनामा की रचना डैश द्वारा की गई थी? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी था बादनामा। नेक्स्ट है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैशी। जैसा कि अबुल फजल अलमानी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है कि गज लंबाई की इकाई है। डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तसुज तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रसारित हुआ था? कलकत्ता कोलकाता से। अरबी, फारसी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल काल में किया गया महाभारत फारसी अनुवाद डैश के नाम से प्रसिद्ध है? रजनामा। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संकलन मुगल शासक डैश के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब। इसके शासनकाल में औरंगजेब। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा डैश भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा। लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस में मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। 1722 में आगरा के सुबेदारी द्वारा सवाई रजा जयसिंह को दी गई थी। सूबेदारी सवाई रजा जयसिंह को दी गई थी 1722 में। हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद में स्थित है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? न्याय युद्ध का नेतृत्व किया। फारसी इतिहासकार ने मुसलमानों या मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया? ईश्वर की छाया के रूप में किया। नेक्स्ट है बाबरनामा बाबर ने लिखी है। शाहजहानामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। तजुक के जहांगीर ने। नेक्स्ट पुस्तक और लेखक दलाइल ए फिरोज शाही, अजाउद्दीन खालिद खान ने। मुंसद ए महरूर, आइन उल मुल्क मुल्तानी, तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंद, तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, सूची 200 समझ। भीमसेन, नुक्श ए दिलखुशा, खौनंदा मीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, हसन निजाम, ताजुल सामिर, शिवाजी और मराठा। यहां से हम देखेंगे शिवाजी और मराठा। पता ये वह सेना जिसकी ताकत छापमार गुला रणनीति मराठा की थी। दूसरे बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठियों का शासक बनने से इनकार कर दिया डलहौजी ने। भोसले मराठा घराने संबंधित थे छत्रपति शिवाजी। वह शासक जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री थी शिवाजी। वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रधान हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत की युद्ध में भाग लिया मराठों ने। मुगल सम्राट के पतन के बाद सबसे सर्वशक्तिशाली देश के रूप में उभरे मराठा। छत्रपति शिवाजी संबंधित घटनाओं का कालक्रम सही है। पहला है आपका चट्टान के किले पर विजय, मुगलों के मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण का लूटना। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में प्रचलित रत्न मुद्रा नहीं थी, रुपया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने का ताराबाई ने किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी जैसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी ताराबाई। इसके समय में मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया बालाजी राव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया?
सलहार के युद्ध में शिवाजी के समय सरनोबत का पद समाप्त था, सैन्य प्रशासन। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था, सैन्य प्रशासन। 1802 में पेशवा के बेसिन के अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। 1802 में पेशवा के बेसिन में अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को प्रयास कहा था, चौथा कहा था चौथा। देखिए, अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती देश की जानकारी समर्थित घोड़ गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया था 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 के शासक रहे मराठा वंश के। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक था बाजीराव, शासक थे, माफ कीजिएगा, मराठा बाजीराव, मराठा वंश के, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जाना था अष्टप्रधान के नाम से। बालाजी बाजीराव विश्वनाथ जो 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और माधवराव प्रथम 1761 से 1772 और नारायण राव 1772 से 1773। मुगल काल की विविध, हम यहाँ से पढ़ेंगे मुगल काल की विविध। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। रैयतवाड़ी राज्य प्रणाली संस्थापक होने से टोडो में जाता है। 17वीं शताब्दी में सिख गुरु ने दारा सिंह को पनाह दी थी गुरु हरराय को। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खान से। मुगल काल के पुलिस बल की मुखिया कहा था कोतवाल। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड है बालकांड, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। दास चिंगकिलीज खां के शासन तक एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसने निजाम मुल्क भी कहा था हैदराबाद। आधुनिक आंध्र प्रदेश का भाग वरंगल की रानी रुद्रमा देवी डैश संबंधित है, काकतीय वंश से। रुद्रमा देवी संबंधित है काकतीय वंश से। गोलकुंडा के किले का निर्माण शताब्दी में 13वीं शताब्दी में काकतीय दीवारों शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटला मस्जिद को डैश में बनाया था जौनपुर में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने डैश भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था कन्नड़। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डैश राजवंश की स्थापना की, दिल्ली में राजवंश की स्थापना की। भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होती है और 8वीं से 8वीं शताब्दी में समाप्त हो जाती है। भारत की मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होती है और 8वीं शताब्दी में समाप्त हो जाती है। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, वो चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चश्मे शाही कश्मीर भारत में से पूर्व मुगल भागों में से था। चश्मे शाही मुगल काल में देह का तात्पर्य गांव से। सर्वाधिक हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश में हुआ था। ससैनिया वंश में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वाधिक हुआ। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर था। मूल रूप से एक सैनिक था मुगल साम्राज्य। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन खां। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा था सरदाना में। मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी। रोहिला सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पत्र था नजीम। गाजिउद्दीन हैदर काल में लिखी गई पुस्तक ओफ्त कुलजुम है। ओफ्त कुलजुम क्या है? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। तजाउद्दौला का मकबरा स्थित लखनऊ में। भारत के दक्षिण को पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदाम कहते थे उमेला को। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। नेक्स्ट, जवाबीते थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज। खिदमती होती थी पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर खिदमती। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल काल में वीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का परीक्षण। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर।
सूर्यवंशी गजपति राजवंश की संस्थापक कपिलेंद्र देव, जिसमें 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुल हिस्सों पर शासन किया। मुगल काल के दौरान नौबत खान नामक स्थान पर सही विवरण है नागड़ा घर। पाकिस्तान के डैश शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी गार्डन ऑफ कहा था लाहौर को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मीर नवाब, ये 23 जून 1757। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच 18 से 21 जून 1576। कालीकोटा का युद्ध जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच जनवरी 1565 के बीच में। कवित्री पुस्तक गंगाबाई द्वारा लिखी है देवी त्रियानुच्छेद, दयाबाई द्वारा लिखी है विनय मालिका, सहजोबाई द्वारा लिखी है सहज बकराश और सोन कुंभा द्वारा लिखा गया स्वर्ण बेरी की कविता। बेलग्राम युद्ध हुआ था 26 जून 1539। सारनाल का युद्ध हुआ था 1572। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658। जाउज का युद्ध हुआ था 12 जून 1707। नेक्स्ट है अटाला मस्जिद जौनपुर में जो है 1408 में बन गया। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम 1545। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 और रबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678। नेक्स्ट है दाम, ताम्र की मुद्रा थी दाम। देसाई राजस्व अधिकारी को था देसाई। दीवान प्रांतीय राज्यों का प्रमुख और जरीब भूमि की लंबाई मापने की इकाई। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध, 1817 से 1819 में तृतीय मराठा युद्ध और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। अकबर का दीवान था मुजफ्फर खां, जहांगीर का था विगाश वे एतमादुद्दौला, शाहजहां का था सादुल्ला खान, औरंगजेब का था औशद खां। रॉल्फ फिच आया था 1583 में, विलियम हॉकिंस आया 1608 में और निकोलस डाउनटन आया 1613 में और थॉमस रो आया 1614 में। आधुनिक इतिहास यहाँ से हम लोग कंप्लीट है और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। तो प्लीज 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 वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। देख लो एक एक पॉइंट पे मैंने अपनी पेन रखी है, समझ लो, ऐसे नहीं निकाला है मैंने कहीं भी। आप चेक करके बता दो कि कहीं भी ऐसा हो जहाँ पे मैंने एक ऐसे भी निकाल दिया हो। एक एक पॉइंट पे मैंने पेन रखा है। हालांकि मैं तेज इसमें बोलता हूँ क्योंकि ये रैपिड रिविजन है। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास जो है कम से कम 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम, जो अगर 30 पेज का है तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। मेरी टारगेट तो बस यही है। और आधुनिक इतिहास हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे और उसमें 2 पार्ट बनेगा, ठीक है। आधुनिक इतिहास में 2 पार्ट बनेगा। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार रखें, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए हम लोग सारा ये कंप्लीट किया भाई, ये सारी चीजें, इतनी मेहनत लगी है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।